वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ज़रूरी बात है। तो मैंने देखा एक व्यक्ति को इतनी समस्या है कि भाई वो उपमेयर का चुनाव लड़ा हार गया, अब उसको आज तक बहुत दर्द हो रहा है। तो भाई दर्द हो रहा है, तुम लाइफ आके गाली दे भी दिया, तुम सब कुछ कर लिया, तुमसे ना हो पाएगा, ये तय मानिए। दूसरा चीज ढूंढो, तुमसे ना हो पाएगा। साल में करोड़ों का स्कूल ठोक दिया, आपसे हो पाएगा। हाँ, ये आपसे हो पाएगा। ने अगर मेयर पति का इंटरव्यू किया, मैंने उसको फोन किया, मैंने उनसे कहा कि आप पर इतने सारे इल्जाम लगे, आपने उपमेयर को क्यों निकाला, आप सफाई देंगे? उन्होंने कहा कि ठीक है मैं दूंगा। क्या हो रहा है हमारे जिले में? क्या ऐसे होगा विकास? क्या हमारा जिला एक राजनीति का मंच बन चुका है जहां सारे लोग खेल खेल रहे हैं और हमारे जिले के विकास राजनीति का भेंट चढ़ रहा है? ऐसा नहीं होगा। हमारी अपील है, जब ये क्या हो रहा है, नगर निगम के मेयर, उपमेयर, महापौर, पत्रकार सब आपस में लड़ रहे हैं। भाई आपके लड़ाई से नुकसान किसका हो रहा है? हमारी आम जनता का, भोली भाली जनता का नुकसान हो रहा है। ये वीडियो देखिए। नियम से तब जो काम होगा उसके लिए अपना जवाबदेह मेयर होगी। मेयर चाह रही है कि काम नहीं हो, क्योंकि आप देख लीजिए 11.5 करोड़ की योजना जो है जबरदस्ती का वो अपना दिया, जिसकी चर्चा नहीं है नगर निगम में, और अनावश्यक रूप से वो घुसा रहा है, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। और विरोध का परिणाम है, आप लोगों ने पिछली बार देखा भी, और विरोध का परिणाम है कि वो चुपके से जाके अपना देना चाहता है। मामला उस वक्त का है जब उप महापौर ने महापौर पे ये भारी इल्जाम लगाया कि एक सभा बुलाई गई जिनका जानकारी उप महापौर को नहीं दिया गया। तो बीच मीटिंग के दौरान उप मेयर के पहुंचने पर उनका आरोप है कि महापौर ने कहा कि बीच से आप निकल जाइए। ऐसा स्टेटमेंट हमारे उप महापौर ने दिया। ये विवाद की शुरुआत होती है यहीं से, उप मेयर और मेयर के बीच के टकराव और सारे झंझट का जड़। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इन चीज़ों को उन्होंने मीडिया में रखा, लेकिन इससे क्या हुआ, ये लफड़ा बढ़ता गया। जो मेयर पति हैं और मेयर पति प्रतिनिधि हैं, उनसे सफाई मांगने के लिए इस जिले के मशहूर पत्रकार सलमान सागर जी, द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़ के संचालक चीफ एडिटर हैं, उन्होंने सफाई के लिए उनको अपने चैनल पे बुलाया और उनसे सफाई मांगी कि जो आरोप लगाया उप महापौर ने, क्या वो सही है या गलत। उसी सफाई के दौरान ये वीडियो देखिए। मीटिंग कर लिया, हम बार हम लोग जलील नहीं होंगे। कुछ पार्षदों के द्वारा बार गाली दिया जाता है। मतलब किसी स्टाफ ने कहा मेयर साहिबा को कि हम लोगों को कुछ पार्षदों द्वारा जलील किया जाता है, टाटा जाता है कि हम लोग। उस सफाई के दौरान उनकी वीडियो उप मेयर तक पहुंचती है और उप मेयर दोनों को एक दूसरे पर टिप्पणी करते हैं, तंज कसते हैं कि इस तरह की कोई बैठक होती है क्या, इस तरह का कोई इंटरव्यू होता है। टकराव यहीं से शुरू होता है कि आपस में जो हमारे पत्रकार, उप मेयर सब आपस में भिड़ रहे हैं। जहां सलमान सागर जी ने एक वीडियो बनाया और अपने बारे में और उप महापौर के बारे में क्या क्या कहा, आपको ये देखना चाहिए। तो मैंने देखा एक व्यक्ति को इतनी समस्या है कि भाई वो उपमेयर का चुनाव लड़ा हार गया, अब उसको आज तक बहुत दर्द हो रहा है। तो भाई दर्द हो रहा है, तुम लाइफ आके गाली दे भी दिया, तुम सब कुछ कर लिया, तुमसे ना हो पाएगा, ये तय मानिए। दूसरा चीज ढूंढो, तुमसे ना हो पाएगा। उससे ना हो पाएगा। उसने लाइव आकर मुझे गाली दिया। आप जातिवाद कर रहे हैं, आप धर्मवाद कर रहे हैं, आप मेयर पति को बचाने आ रहे हैं। सागर सीतामढ़ी के मंदिरों में सलमान सागर, जी हाँ, सीतामढ़ी के मस्जिदों में सलमान सागर, सीतामढ़ी के पूजा में सलमान सागर, सीतामढ़ी के इबादत में सलमान सागर। तो साल में करोड़ों का स्कूल ठोक दिया, आपसे हो पाएगा। हाँ, ये आपसे हो पाएगा। ने अगर मेयर पति का इंटरव्यू किया, मैंने उसको फोन किया, मैंने उनसे कहा कि आप पर इतने सारे इल्जाम लगे, आपने उपमेयर को क्यों निकाला, आप सफाई देंगे? उन्होंने कहा कि ठीक है मैं दूंगा। मैंने कहा आइए मेरे ऑफिस, वो मेरे ऑफिस आया, मैंने उनका इंटरव्यू किया। ये 18% का जो नगर निगम में कमीशन चलता है, 18% सब मिला के लेते जो हैं आप लोग, विभागीय कमीशन, इस कमीशन में आपको कितना मिलता है आशुतोष भाई? लेते हैं कि नहीं लेते हैं? और अगर लेते हैं तो क्या आप इसके बाद लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? तो इस तरह की लड़ाई क्या हमारे जिलों के लिए उचित है? इसका असर कहाँ पड़ेगा? डायरेक्ट हमारे जनता के बीच पड़ेगा।
हमारी भोली भाली जनता ये तो नहीं चाहती है कि हमारी लड़ाई हो, एक दूसरे के ऊपर आरोप का खेल खेले। इन सब चीज़ों से हमारे नगर निगम का विकास और हमारे सारे शहर का विकास रुक जाएगा, जिसकी सीधा असर पड़ेगा जनता पर। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमारे आम जनता को भाग लेना चाहिए और लोगों को मिल करके एक राय बनानी चाहिए और हमारे सभी प्रतिनिधियों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि इस तरह के लफड़ों से आप लोग दूर रहें। जो मेन मोटिव है, जो मेन मुद्दा है, जो हमारा काम है शहर का विकास, उस पर ध्यान दीजिए। आपको पता भी है कि कितने दुख से जीते हैं। आपको अगर नहीं यकीन हो तो आप वार्ड नंबर 29 में आइए और देखिए प्रताप नगर, आदर्श नगर, ये उर्दू मोहल्ला, साहू चौक से जो पीछे मोहल्ला दूध फैक्ट्री, आप एक बार जा करके देखिए। सारे लोगों को मैं कहता हूँ, वहाँ के वार्ड पार्षद को भी कहता हूँ मैं, उप मेयर को भी कहता हूँ, मेयर को भी कहता हूँ मैं, और मेयर प्रतिनिधि जो हैं, मेयर प्रतिनिधि जो हैं उनके पति, उनको भी मैं कहता हूं कि अगर आप लोग विकास करने के लिए आए हैं नगर निगम में, तो नगर निगम का विकास कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरत है। हमारे लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, क्यों हमारा नगर निगम बना, क्यों नगर निगम में चुनाव हुआ, क्यों आप लोग चुने गए? इसलिए चुने गए कि शहर का विकास करेंगे आप लोग। शहर का विकास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि आप लोगों की लड़ाई। आप एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएं, लांछन लगाएं कि कौन कितना परसेंट कितना पैसे ले रहे हैं, कितना परसेंट जा करके कहाँ से कहाँ किस तरह के कट ले रहे हैं, क्या बनता है क्या नहीं बनता है, कितने पैसे कमीशन आप खा रहे हैं। ये आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं बना है, आप लोगों का कोई राजनीतिक मंच नहीं है। ये जिला की भोली भाली जनता के लिए आपको चुना गया है, ताकि आप डेवलप कर सके, हमारे अच्छी सड़क दे सके, अच्छी बिजली दे सके, अच्छे पानी दे सके, अच्छी से कैमरा इंस्टॉल करा सके, आप चौक चौराहा पर अच्छी सी जो है ना सड़कों का निर्माण करा करके, चौड़ीकरण करा करके लोगों के लिए अच्छा से अच्छा सुविधा मुहैया कराया जाए। और हमारे भोली भाली जनता के बीच में ये सब चल रहा है। मुझे किसी को कुछ नहीं कहना है, मुझे किसी के लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं साफ साफ ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जनता के लिए ये नाइंसाफ़ी होगी अगर आप लोग इस तरह से लड़ते रहेंगे। 2 साल बीत गए, इन 2 सालों में आपने क्या किया, आपने कार्यों का ब्यौरा दे सकते हैं क्या? है आपके पास जवाब? हमारे उप मेयर साहब, हमारे मेयर साहब, हमारे पत्रकार साहब, आपने कभी आप ब्यौरा देंगे? आप सवाल पूछिए इनसे, क्यों नहीं पूछेंगे? एक पत्रकार जब किसी से सवाल पूछता है तो उसको जवाब देना होगा, लेकिन पत्रकार ही हमारे लड़ने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा? आपको लड़ाई नहीं करनी है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, और वार्ड पार्षद लोग जितने भी हैं हमारे ज़िले के, उन सबको मैं कहता हूं कि आप लोग अपने काम पर एकदम प्रतिबद्ध रहिए, अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, अपनी चीज़ों को, अपनी मुश्किलों को अपने जनता के लिए, जनता ने आपको चुना है आपके काम के लिए, ना कि किसी को सपोर्ट करने के लिए, ना किसी को साथ देने के लिए, ना किसी को इनकार करने के लिए। आपका काम है सिर्फ ईमानदारी से काम करना। आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए। ईमानदारी से काम नहीं करना है तो पद छोड़िए, दूसरे को मौका दीजिए ताकि काम करे वो। सब लोग अपना जेब भरने में लगे हुए हैं। इन 2 सालों में कोई आदमी बता दे, आए वीडियो पे या हमारे साथ आए, बैठक करे, बताए कि क्या तरक्की हुई है जिला की और किस वार्ड में कितनी तरक्की हुई। क्या 2-4 गलियां, 2-4 नाले, थोड़ी सी जगह, 100 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर के रास्ते, सड़क, नाले बना करके क्या लग रहा है कि आपको तरक्की हो गई है? मैं खुलेआम कह रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से खुलेआम नशाखोरी हो रही है, नशा बिक रहे हैं। इसमें प्रशासन को भी इंटरेस्ट लेना चाहिए, और हमारे नगर पालिका के जो कमिश्नर हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन चीज़ों पे भी अपनी काम को जो है ना पुख्ता रखें, और जो काम रुक रही हैं उन सब पे काम कराने की, और इन सब की आपसी लड़ाई को ख़त्म करा करके नगर निगम के विकास पे ध्यान दिलवाइए। ये सब चीज़ों के लिए नहीं बना है हमारा नगर निगम। हमें किसी से कोई मतलब नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, कौन क्या है, कौन सूरवीर खानदान से आता है, कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है, कौन कितना धनी है, कौन क्रिमिनल है, कौन क्या है, कौन योद्धा है। हमें कोई मतलब नहीं यार। जनता को क्या मतलब है इन सब चीज़ों से? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन है, क्या है, कहाँ से है। हम इतना जानते हैं कि हमारा नगर निगम एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके आप लोग प्रतिनिधि हैं, और आप लोग ही चाहेंगे तो विकास होगा, क्योंकि गवर्नमेंट तक पहुंच है आपकी, आपको उतना अधिकार मिला है ताकि आप हमारे नगर निगम के बिहाफ पर जाइए और नगर निगम से वो सुविधाएं छीन के लाइए, बकोट के लाइए, जिसको कहते हैं, नोच कर लाइए, जो हमारे समाज को, जो हमारे शहर को, हमारे नगर निगम को तरक्की दिलाएगा। अच्छे कैमरे लगवाइए। तो प्लीज़ हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को पहुंचाइए लोगों तक, उनको समझाइए कि आम जनता के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। और हर जनता से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग भी ज़रूर बोलिए अपना वीडियो बना के, और हर वीडियो अपने पेज पे वायरल कीजिए, ताकि लोगों को लगे कि नहीं, लोग जागरूक है। क्योंकि हम और आप जागरूक नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा।
जागरूक जब तक नहीं होंगे मैं और आप, क्योंकि आम जनता, सरकार हमसे चलती है, हम बनाते हैं सरकार, हम चुनते हैं लोगों को अपने कामों के लिए, अपने शहर के विकास के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए, ना कि एक राजनीतिक मंच बना के उस पर खेल करने के लिए। खेल करने के लिए आए आप लोग, खेल कीजिए, करना है कीजिए, आइए ग्राउंड में खोलिए, इस्तीफा छोड़िए, दीजिए इस्तीफा, पटकिए अपना इस्तीफा वहाँ नगर पालिका में पटकिए, और जितना खेलना है खेलिए, जाइए डुमरा हवाई फील्ड में, बहुत बड़ा मैदान है, खेलिए जो खेलना है। जनता के साथ कुछ मत कीजिए, जनता की डेवलपमेंट के साथ कोई मजाक नहीं चलेगा। हम जनता से भी अपील करते हैं, आप लोग जागरूक होइए और इन चीज़ों से बचिए, और आप अपने हक को खोजिए और काम खोजिए। नहीं करते हैं आप प्रदर्शन कीजिए, आप चौक चौराहों पे जाम लगाइए और पूछिए अपने सरकार से, अपने प्रशासन से, अपने मेयर से, अपने उप मेयर से कि आपने हमारे शहर की तरक्की के लिए क्या किया है। बंद कर दीजिए ये सब लड़ाइयाँ, इससे हमारे शहर का जो है ना नुकसान हो रहा है। जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आप लोग भी इसमें भाग लीजिए, और इसी तरह से लोगों को समझाइए, मेयर, उप मेयर, सबको, पत्रकार, सब लोगों को, सभी से निवेदन है कि शहर के विकास पे ध्यान दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके और लोग जागरूक हो सके। और मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपका क्या राय बन रहा है, आप अपनी राय ज़रूर दें कमेंट में, या वीडियो के माध्यम से कमेंट में आएँ और अपनी राय ज़रूर बताएं कि मैंने जो कहा सही कहा या गलत कहा, या सीतामढ़ी में जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ज़रूर बताएं, ताकि नेता तक ये बात पहुँचे, हमारे सभी लोगों तक, और ये हमारा काम, हमारे शहर का विकास पर ध्यान दिया जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।